नमस्कार सभी किसान भाइयों को, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक बेहद असरकारक जैविक खाद के संबंध में। अभी क्या है, निरंतर दिन प्रतिदिन किसान ने यूरिया डीएपी डाल डाल के अपनी ज़मीनों को जो नुकसान कराया है, ज़मीनों को जो बंजर बनाने का काम किया है, तो उसको धीरे धीरे हम रिकवर कैसे करेंगे और जैविक पद्धति से खेती करने के लाभ क्या हैं, इसके विषय में हम आपको व्यवस्थित जानकारी देंगे। तो बने रहिए पूरा आप वीडियो में। जैविक खाद की जो प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया लोगों ने मान के ले ली है, जबकि ऐसा है नहीं। जैविक पद्धति से भी आप उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं। पहली ही बार में आप उत्पादन में बढ़ोतरी देख पाएंगे, लेकिन किसान की क्या है, मानसिकता ये बन गई है कि यदि हम केमिकल नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कंपनियों के कर्मचारी हैं या कंपनियों की जो मानसिकता थी अपनी खाद, दवाई, पेस्टिसाइड, बीज बेचने की, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों को ये समझाया गया है कि किसान यदि हाइब्रिड बीज नहीं बोएगा तो किसान को आमदनी अच्छी नहीं होगी। यदि महंगी महंगी केमिकल दवाइयाँ किसान नहीं डालेगा तो किसान की उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी, उत्पादन अच्छा नहीं निकलेगा। ये एक किसान के मन में बहुत पहले से ही डर बैठा दिया गया है कि किसान करे तो करे क्या। अब चलिए जैविक के विषय में चर्चा करेंगे। तो किसान को यही लगता है कि यदि हम जैविक खेती करने लगे तो हमारे उत्पादन का क्या होगा, जो हमारा उसमें नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ऐसा नहीं है। किसान यदि चाहे तो उत्पादन में उतना ही आपको उत्पादन देखने को मिलेगा, और उत्पादन में भी आपको स्टार्टिंग से ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन किसान को एक भरोसा होना चाहिए। जैसे किसानों ने यूरिया डीएपी पर भरोसा किया है, पहले तो यूरिया डीएपी था नहीं, तो पहले भी तो किसान ने भरोसा किया। अब जैविक यदि खेती करना चाह रहा है किसान, करने के लिए लोग प्रेरित करते हैं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं जैविक खेती के लिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की ओर लाया जाए, तो किसान हमेशा ये सोचता है कि अब हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का इतना प्रयोग करके ज़मीन को इतना हार्ड है, किसान को मालूम है कि ज़मीन हमारी हार्ड हो गई है, और किसान को पता है कि ज़मीन में तत्व नहीं है। यदि हम केमिकल नहीं डालेंगे, जहरीली दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। आज हमने 1 बोरी डाली, अगली साल हम 2 बैग डालेंगे, तीसरी साल हम 5 बैग डालेंगे। उत्पादन यदि हमें समझ में नहीं आया तो हम 7 बैग डालेंगे। इसी उत्पादन की होड़ में हमारी जो ज़मीन है वो दिन प्रतिदिन जो उसका पीएच मान है, जो उसका ह्यूमस तत्व है, जो उसकी उर्वरा शक्ति है, हमने खींच ली है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति हमने टोटल खींच ली है। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, ना कि हम वही केमिकल फर्टिलाइज़र की वो धीरे धीरे डाल डाल के ज़मीनों को टोटल बंजर बना देंगे, पर उत्पादन कहाँ से आएगा। तो किसान बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हम लोगों की एक पहल करनी पड़ेगी और हम लोगों को ही आगे आकर जैविक खेती करनी पड़ेगी। तो हम लोगों को यही करना है कि हमें धीरे धीरे जैविक खेती की ओर आना ही पड़ेगा। हम हर वीडियो में आपको यही निवेदन करते हैं, यही हमारे किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप लोग धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैविक खेती की ओर आप आइए। जैविक खेती यदि आप करेंगे तो हमारी जो गाय माता है, गाय के गोबर से हम जैविक खेती आसानी से कर पाएंगे, गाय के गोमूत्र से कर पाएंगे, और जो अन्य चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको आसानी से ही मिल जाती हैं। मुख्य रूप से गाय का गोबर, गोमूत्र से आप यदि पहली साल आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन में बहुत अच्छी मात्रा में जो लाभदायक जीवाणु थे वो जीवाणु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपकी ज़मीन की उर्वरा का जो क्षमता है, जो शक्ति है ज़मीन की, फसल को अच्छे से ग्रोथ, उत्पादन देने की, पौधों को पोषण देने की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।
तो मुख्य रूप से आपको इन्हीं बातों को देखते हुए यदि हम जैविक खेती करेंगे तो हमको गाय पालना बहुत तरीके से गाय को हम पालेंगे और गाय की रक्षा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, क्योंकि गाय से ही हमें दूध, दही, घी और पंचगव्य प्राप्त होते हैं। गोबर है, गौमूत्र है, इसी से हम अपनी ज़मीन की सुरक्षा कर पाएंगे और हम ज़मीन को जो दिन प्रतिदिन जहर डालकर हम लोगों ने नशीली बना दिया है उसको हम ठीक कर पाएंगे। तो इसी श्रेणी में हम बात करेंगे जैविक खाद के बारे में। आप जैविक खाद एक प्रक्रिया है जो जैविक खाद की आप आसानी से आप घर पर बना पाएंगे, उसी को हम आज विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए फार्मूला क्या है, बनाने का तरीका क्या है। बहुत आसान तरीका है। आपको गाय का गोबर मिल जाए तो 20 केजी गाय का गोबर बहुत अच्छा काम करता है आपकी ज़मीन के लिए। आपकी ज़मीन को भुरभुरा बनाने का काम करेगा। ज़मीन में लाभदायक जीवाणु, केंचुआ हैं और भी छोटे छोटे जीवाणु हैं लाभदायक, जो आपकी ज़मीन में पनपने लगेंगे। आपकी ज़मीन धीरे धीरे सुधर जाएगी। पहला चीज़ आपको गोबर लेना है 20 केजी। 20 केजी आपको गौमूत्र लेना है। गौमूत्र में मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, पोटास और भी कई जो लाभदायक तत्व हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो पाए जाते हैं। आपकी ज़मीन को बहुत लाभदायक हैं ये। तो 20 लीटर आपको गाय का गौमूत्र ले लेना है। उसके बाद आपको लेनी है मिट्टी, पीपल के नीचे की मिट्टी। क्योंकि पीपल के नीचे की मिट्टी इसलिए लेना है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है। ऑक्सीजन होने की वजह से जो वहाँ की मिट्टी है उसमें लाभदायक जीवाणु जल्दी पनपते हैं। तो आप 1 केजी इसमें पीपल के नीचे की मिट्टी आप मिलाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे लाभदायक जीवाणु इसमें पनपने लगेंगे। और इसमें आपको 1 केजी मिलाना है चने का आटा, यानी कि बेसन। 1 केजी आपको इसमें मिला लेना है। इसमें और आपको मिलाना है 3 केजी गुड़। गुड़ में मुख्य रूप से आयरन, लोहा और भी कई प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, जो गुण आपके खाद के लिए बहुत उपयोगी है। तो इन सब चीज़ों को आपको एक 200 लीटर के ड्रम में रख देना है। 200 लीटर के ड्रम में आप रख देना है। आपको कितने दिन रखना है? 15 से 20 दिन धूप में रख देना है आपको। ऊपर से एयर टाइट आप डब्बा बंद कर दीजिए तो आपका 20 दिन में खाद बनकर तैयार हो जाएगा। ये एक एकड़ का डोज है। आप 1 एकड़ में इसको 200 लीटर आपने पानी मिलाया है तो इसमें आप, यदि खेत आपका खाली है तो इसमें आप देसी गोबर का खाद मिला लीजिए या मिट्टी मिलाकर आप सीधा ज़मीन में आप छिड़क दीजिए। यदि मिट्टी आपकी खाली है, ज़मीन आपकी खाली है तो। यदि ज़मीन में कोई फसल लगी है तो आप सीधा सीधा पानी के माध्यम से आप इसको चला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में भी उत्पादन बढ़ के निकलेगा और प्लस आपकी ज़मीन भी सुधरेगी। मिट्टी की पीएच वैल्यू भी अच्छी होगी, मिट्टी का मॉइस्चर भी अच्छा होगा, मिट्टी में नमी अच्छी रहेगी। मिट्टी के जो रोम छिद्र नमक के माध्यम से यूरिया में नमक पाया जाता है, जो भर गए थे वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तो जो पानी आप जैसे नोजल का पानी देंगे या खुला पानी देंगे तो पूरा अंदर तक धरातल तक जाएगा, जिससे आपके जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे जल स्तर आपका बढ़ जाएगा। तो जो बोरवेल वगैरह कराएंगे तो इससे पानी भी आपको जल्दी होने की संभावना बढ़ जाएगी और इससे केंचुआ बहुत जल्दी विकसित होंगे। तो आपकी ज़मीन में धीरे धीरे 100 फीट अंदर जाके धीरे धीरे 100 बार बाहर जाएंगे, 100 बार अंदर आएंगे तो ज़मीन आपकी फुलखर होगी। फुलखर होगी तो बारिश का जो पानी है वो पूरा ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी रहेगी, फसल का फटाव अच्छा आएगा, फसल की फ्लोवरिंग अच्छी आएगी। तो चलिए आप इसको खाद, जो हमने जैविक खाद बताया है, आप ज़रूर इसका उपयोग करेंगे, हमें आशा है और हमें विश्वास है कि हमारे किसान भाई ज़रूर इस खाद का उपयोग करेंगे और अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचा पाएंगे। हमारा तो यही निवेदन है कि आप लोग जैविक तरीके से खेती करिए। 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में जैविक खेती करिए और जो बाकी 9 एकड़ है आप अपने हिसाब से करिए।
तो आपको धीरे धीरे आप जैविक में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ है और आपकी ज़मीन भी सुधरेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद किसान भाई।